तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मेडिकल जो जर्नी है आपकी वो कैसे उसकी शुरुआत हुई और होम्योपैथी को ही क्यों चूज किया आपने? बेसिकली श्रुति आफ्टर 10th एक चीज थी कि एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि साइंस लेनी है। तो उसके बाद क्या हम बठिंडा में शिफ्ट किए। फादर बिकॉज बैंक में थे तो ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण वी शिफ्टेड टू बठिंडा। सो बठिंडा वाज हब फॉर मेडिकल एजुकेशन। वो वहाँ पे बहुत स्ट्रांग और बढ़िया उन दिनों में मेडिकल एजुकेशन होती थी। तो आई चूज मेडिकल एजुकेशन मेडिकल। एंड योर सेकंड क्वेश्चन इज कि होम्योपैथी क्यों चूज की। बिकॉज वहाँ पे फिर क्या देखा कि मेडिकल में आने के बाद फिर मैंने देखा हमारे एरिया में एक डॉक्टर होते थे होम्योपैथिक डॉक्टर। ही वॉज वेरी रिनाउंड एंड वेरी फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर। तो उनके पास क्या आसपास के लोग जब जाते थे तो कोई भी प्रॉब्लम्स लेके जाते थे। कोई इवन एस्मा की कंडीशन है तो वो कितनी देर से इनहेलर ले रहा है पेशेंट और उनके पास गया 6 महीने में इनहेलर छूट गया उसका। कोई एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की कंडीशन आई या एक्यूट कोई भी कंडीशन होती थी तो वो 2 घंटे में उनकी पेन ठीक हो गई। ऐसे ही अगर कोई बाई चांस किसी को सर्जरी बता दी जाती थी उनके पास जाते थे तो सर्जिकल कंडीशंस ठीक हो जाती थी। सो इट इज इंस्पायर्ड मी अ लॉट कि यार होम्योपैथी सो वंडरफुल साइंस की विदाउट पेन विदाउट कड़वी दवाई के बिना भी एक किसी मेडिसिन से मीठी गोलियां से इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो वो उसने इतना इंस्पायर किया कि एक पेनलेस ट्रीटमेंट के साथ भी हम कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। सो उसके बाद फिर जब होम्योपैथी को स्टडी किया तो पता लगा कि होम्योपैथी रूट कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट है। एक अंदर से एज एन होल पेशेंट को ट्रीट करती है, नॉट जस्ट सिम्टम्स को ट्रीट करती है। सो उसके बाद मैंने होम्योपैथी चूज की तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। और वैसे भी मेरी फैमिली में कोई भी मेडिकल बैकग्राउंड से था नहीं। तो हमेशा ही वो फादर ने ये सोचा था कि यार कोई ना कोई तो होम्योपैथिक डॉक्टर या कोई ना कोई तो डॉक्टर होना चाहिए ना। तो फिर डॉक्टर और उसके बाद होम्योपैथी चूज की बिकॉज दिस इज होलिस्टिक साइंस दैट दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। ओके, दैट्स ग्रेट सर। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि अब सर आपके काफी सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमारे ऑल ओवर इंडिया आपके ब्रांचेस हैं। तो अभी ये जो जर्नी आप आगे एक्सपैंड करना चाह रहे हैं या क्या विजन है आपका इस चीज को लेकर? हाँ, डेफिनेटली प्रेजेंटली अफेक्टो के अभी 8 क्लिनिक्स हो चुके हैं। और आई हैव विजन कि ये जल्दी ही काफी अलग अलग शहरों में हो जाए। लेकिन पंजाब में डेफिनेटली हमने ज्यादा इसमें हम क्लिनिक्स हमारे हैं 6 क्लिनिक्स आउट ऑफ 8 पंजाब में है। एक मेरा दिल्ली में है और एक धर्मशाला में है। लेकिन माय प्लान इज कि नेक्स्ट 2-3 सालों में ये नंबर 20 हो जाए 30 हो जाए तो गॉड नोज क्या होगा। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी जैसे कि आपके 8 क्लिनिक्स हैं जैसे कि आपने बताया, आप उसको आगे एक्सपैंड भी करेंगे। तो मैं जानना चाहूंगी कि जो पेशेंट हैं हमारे, अगर वो आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो क्या वो सिर्फ फेस टू फेस कंसल्टेशन से आपसे जुड़ सकते हैं या कोई और भी प्रोसेस है इसके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली हमने क्लिनिक्स तो बनाए हैं बिकॉज शुरू से मेरा एक विजन था कि यार अगर मैं अकेला बंदा कितने पेशेंट्स देख सकता हूँ। मैं मैक्सिमम 50-100 पेशेंट्स देख सकता हूँ एक दिन के अंदर। लेकिन ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि जिससे मैं इफ वी हैव सम नैक तो फिर मेरे साथ डॉक्टर्स जुड़े। तो उन डॉक्टर्स की हेल्प से हमने क्या नए नए क्लिनिक्स बनाए और क्लिनिक्स मल्टीप्लाई किए। तो वहां पे मेरा जो एक विजन था कि वो 50 या 100 नंबर की बजाय एक दिन में हम 1000 पेशेंट कैसे देख सकते हैं। तो हमने चेन ऑफ क्लिनिक बनाया, डिफरेंट लोकेशंस पे हमने क्लिनिक बनाए ताकि वहां पे मेरे एक्सपर्ट डॉक्टर और पेशेंट्स को भी देख सके। तो हमारी एक टीम है यहाँ पे अफेक्टो में, एक डॉक्टर्स की एक टीम है जहाँ पे हर केसेस जो जिसमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते या जो एक क्रिटिकल कंडीशन के केसेस होते हैं तो वहां पे हमारा एक पैनल ऑफ डॉक्टर जो प्रॉपर हर केस के ऊपर डिस्कशंस होती है। सो उसके बिहाफ पे हम इन लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। और आपकी बात की वो सिर्फ क्लिनिक में आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं ऐसा नहीं है। हमने अभी ऑनलाइन पोर्टल भी स्टार्ट किया हुआ है। तो पेशेंट हमें कॉल करके हमारे डॉक्टर वीडियो कंसल्टेशन उनको देते हैं। वीडियो कंसल्टेशन में प्रॉपर उनकी सारी डिटेल्स ली जाती हैं। फिर उसके बाद जो भी रिपोर्ट्स हैं उनकी सारी वो हमारे साथ शेयर करते हैं पेशेंट्स। एंड आफ्टर दैट प्रॉपर एनालिसिस करके हम उनकी मेडिकेशंस निकालते हैं और उनके डोर स्टेप पे हम प्रोवाइड करते हैं। और पेशेंट चाहे वो इंडिया में है चाहे अब्रॉड, सारी जगह मेडिकेशंस डिलीवर मेडिसिन एट देयर डोरस्टेप। ओके, दैट्स ग्रेट। वी हैव दैट फैसिलिटी। दैट्स ग्रेट सर। सर इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी जैसे कि आपने बताया कि बहुत तरह की डिजीज होम्योपैथ में ट्रीट होती है। तो अभी आज के टाइम में अगर मैं बात करूं होम्योपैथ में किस तरह के ज्यादातर डिजीज आप देख पाते हैं कि इस तरह के पेशेंट्स आपके पास ज्यादा आते हैं और जिसमें होम्योपैथ का बहुत अच्छा रिजल्ट है? मैं तो ये कहूंगा कि किस तरह की डिजीज में हम ट्रीट नहीं करते हैं। हाँ, डेफिनेटली वी हैव लिमिटेशन। हर चीज की अपनी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लाइक सिवियर सर्जिकल कंडीशंस आती हैं या इमरजेंसी केसेस में डेफिनेटली वी हैव लिमिटेशंस। सो कोई भी पैथी बुरी है
अच्छी नहीं होती है। हाँ, ऑल पैथीज आर गुड, बट हर एक की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हर एक के अपने बेनिफिट्स होते हैं। सो होम्योपैथी कैन ट्रीट एनी काइंड ऑफ डिजीज, बिकॉज इसमें क्या है कि हम डिजीज के हमारे लिए सिम्टम्स नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर वो कोई पेशेंट पेन में है तो हमें पेन किलर नहीं देना है। अगर बेसिकली किसी को अगर बाई चांस किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमें एंटीबायोटिक्स नहीं देने हैं। ऐसी अगर स्किन के इश्यूज हैं, हमें क्रीम्स नहीं देनी है। हमें पेशेंट के डिजीज के रूट कॉज को जानना है। तो रूट कॉज को जान के जब हम ट्रीट करते हैं तो हर तरह की डिजीज में हमने रिजल्ट्स देखे हैं और पेशेंट्स ने बेनिफिट्स लिए हैं, और डेफिनेटली पेशेंट्स को बेनिफिट्स मिलते हैं जी। तो रादर इफ यू से व्हाट टाइप ऑफ डिजीज, एलर्जीज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, स्किन कंडीशंस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं होम्योपैथी में। इवन फूड एलर्जीज में, जैसे ग्लूटेन इंटॉलरेंस आया, मिल्क एलर्जी है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हमने। इवन हमारे ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट्स ने वीट भी खाना शुरू कर दिया और दे आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स जिसमें थायराइड आ गया, पीसीओडी, आजकल फीमेल्स को, यंग गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा रहते हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज्यादा आ रही है, इनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जॉइंट पेन में हमारे अच्छे रिजल्ट्स हैं। इवन ऑटोइम्यून कंडीशन, ऑटिस्टिक केसेस में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, बच्चों को देते हैं, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ किड्स बियर रूम इन आवर क्लिनिक्स। ओके सर। उसमें क्या होता है कि हमें क्या, हर पेशेंट की एक डिटेल हिस्ट्री चाहिए होती है। तो पेशेंट की क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है, क्या लाइक्स डिसलाइक्स, हर पेशेंट डिफरेंट है। जैसे हर एक के फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, हर एक के जीन्स अलग हैं, हर एक का रेटिना स्कैन अलग है, सेम टाइप से एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। सो हर एक की कंडीशन को जानने के लिए क्या हमें डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ती है। ऐसी बच्चे अपनी हिस्ट्री नहीं दे पाते, तो हमने किड्स बियर रूम एक बनाया है। उसका नाम क्या है, किड्स, उसका मतलब क्या है, किड्स बियर का किड्स बिहेवियर इवैल्यूएशन एक्टिविटी असेसमेंट रूम। ओके, ये सारे क्लिनिक्स में आपके? यस, सब क्लिनिक्स में हमारे हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, बिकॉज हमें हर इंडिविजुअल को जानना जरूरी होता है। तो बच्चे बता नहीं पाते अपने बारे में। बच्चे तो क्या ही बताएंगे, पेरेंट्स भी पॉजेसिव बहुत होते हैं, तो वही कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत शरारती है, बहुत नॉटी है, या कम खाता है या ज्यादा खाता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हमने वो रूम बनाया जहाँ पे हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी एक्टिविटी क्या है, वो कैसे टॉयज के साथ खेल रहे हैं, वो कैसे ड्राइंग कर रहे हैं, वो वहीं पे बैठ के खेल रहे हैं या रेस्टलेस हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेटिव है या इंट्रोवर्टेड है। तो देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स जो हम चेक करते हैं। तो उससे हम बच्चों की भी एक कॉन्स्टिट्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, जिसके बिहाफ पे जब हम मेडिसिन देते हैं तो उस तरह से हमने ADHD, ऑटिज्म, इन केसेस में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हमने लिए हैं। आई कैन से होम्योपैथी हर तरह की बीमारी को ठीक कर सकती है। तो आप क्या ये हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मतलब बहुत सारे व्यूअर्स ये सुनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इनफैक्ट ये बोलते भी हैं कि होम्योपैथी जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, या स्लो ट्रीटमेंट है, या स्लो पैथी है, ठीक है, इसमें दवाइयां बहुत एक लंबे समय तक खानी पड़ती है। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे इस विषय में कि होम्योपैथी क्या बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, या ये मेडिकेशन एक ऐसी मेडिकेशन है जिसमें कि हम पूरी लाइफस्टाइल जो हमारी होती है, या जो हमारी पूरी लाइफ है, वो बहुत ही एक हेल्दी वे में उसको कन्वर्ट कर देती है। तो आप इस चीज के ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं? यस श्रुति, दिस इज वेरी कॉमन मिथ कि होम्योपैथी बहुत स्लो है, बट मैं इस मिथ को डिनाई करता हूँ। होम्योपैथी, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, कि अगर बाय चांस कोई थायराइड है पेशेंट को, या फिर एलर्जीज है पेशेंट को, तो एलोपैथी में क्या कहा जाता है कि आपको उस चीज से परहेज रखना सारी उम्र के लिए, या फिर आपको एंटी एलर्जिक्स खानी है। फॉर एग्जांपल वीट एलर्जी है तो आपको सारी उम्र वीट नहीं खानी है, इसका इलाज ही नहीं है। या फिर थायराइड है, थायराइड के लिए आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन हम होम्योपैथी में क्या कहते हैं कि हम थायराइड के सिम्टम्स को नहीं ट्रीट करें, हम थायराइड क्यों ट्रबल आया, या वीट एलर्जी क्यों आई, या वीट की इंटॉलरेंस क्यों आई, बिकॉज बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हुआ। सो उस चीज को हम ट्रीट करते हैं। तो जब हम ट्रीट करते हैं तो डेफिनेटली रूट कॉज से बीमारी ठीक होती है। सो जब रूट कॉज से बीमारी ठीक हो रही होती है तो इट टेक्स टाइम। तो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, जड़ से ठीक करने के लिए उसकी जड़ पे जाना जरूरी होता है। तो इसलिए होम्योपैथी टेक्स टाइम। तो जिसमें हम कहते हैं फॉर एग्जांपल थायराइड या वीट एलर्जी में हम कहते हैं कि आपको 2 साल लगेंगे या 3 साल लगेंगे, तो पेशेंट को लगता है यार इतना लंबा टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी, तो उनको लगता है बहुत लंबा टाइम है। लेकिन कहाँ एक सारी उम्र मेडिसिन खानी थी और कहाँ सिर्फ 2 साल खानी थी। सो आई कैन से होम्योपैथी रादर इज फास्ट। सो सिर्फ हमारी परसेप्शन है कि हम कैसे देखते हैं उस चीज को। तो अगर कोई चीज वो परमानेंट क्योर आपको 2 साल में कर रही है और सारी उम्र आपको मेडिसिन खानी पड़ रही है, तो भी पेशेंट्स को लगता है कि वो ज्यादा फास्ट है। तो आई थिंक दिस इज जस्ट एन परसेप्शन। तो इवन एक्यूट कंडीशंस में भी हमने देखा है कि जहाँ पे वायरल कंडीशन में 5-5, 6-6 दिन का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, या उसमें वेट करनी पड़ती है एलोपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथी में हम कहते हैं कि वो 24 से 48 घंटे में चेंजेस आती हैं। विद इन 72 आवर्स हाई ग्रेड फीवर, एक्यूट निमोनाइटिस, ऐसी कंडीशंस भी ठीक होती हैं। तो
रादर होम्योपैथी वी कैन से इज फास्ट। सर इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी जैसे कि हमारी डाइट और लाइफस्टाइल, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, और क्या होम्योपैथी में इन दोनों का क्या कनेक्शन है? यस, डाइट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, लाइफस्टाइल का भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज फॉर एग्जांपल हमने किसी डिजीज के लिए मेडिसिन तो दे दी, लेकिन उसमें हमने डाइट को मैनेज ही नहीं किया, तो डेफिनेटली इज नॉट गोइंग टू हेल्प। फॉर एग्जाम्पल बुखार भी होता है पेशेंट को या कफ होती है, तो हम कहते हैं ठंडा पानी नहीं पीना, लेकिन अगर बाई चांस पेशेंट बुखार की या गले खराब की मेडिसिन तो ले रहा है और साथ में ठंडा पानी पी रहा है, कैसे बेनिफिट मिलेगा? गला खराब है और बाहर से गोलगप्पे भी खा रहा है और मेडिसिन भी खा रहा है, कैसे फर्क पड़ेगा? यू हैव टू टेक केयर ऑफ, प्रिकॉशंस तो हमेशा होती है। सो ऐसी हर तरह की कंडीशन में, हर तरह की डिजीज में कुछ ना कुछ डाइटरी मैनेजमेंट्स होती हैं जिसमें आपको बेनिफिट ज्यादा अच्छे मिलते हैं। अगर लीवर की कंडीशन है तो डेफिनेटली आप मेडिसिन तो ले रहे हो, मेडिसिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देगी। अगर उसके साथ आप थोड़ी सी चीजें करो कि आप अल्कोहल कंजम्पशन ना करो, आप चाय की जगह आप ग्रीन टी पियो, आप रफेज ज्यादा लो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, तो डेफिनेटली यू विल सी कि वो रिजल्ट्स जो आई थिंक एक हफ्ते में आने हैं वो आपको 5 दिन में आ जाएंगे, 4 दिन में आ जाएंगे, और वो परमानेंट रिजल्ट्स होंगे। तो डाइट एज वेल एज लाइफस्टाइल डेफिनेटली इसका मेडिकेशंस के साथ बहुत अच्छा रोल है। डाइट बाय इफेक्टो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, ये इसमें जो भी पेशेंट्स आते हैं वो हमारे से डाइट की कंसल्टेशन ले सकते हैं, और ये ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। हमारे बाकी सिटीज में भी जितने भी क्लिनिक्स हैं उसमें भी अगर कोई पेशेंट्स आते हैं तो ऑनलाइन दे कैन टेक दिस ऑप्शन कि वो अपनी डाइट के लिए कंसल्टेशन फ्री में कर सकते हैं। तो जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज आजकल बहुत ज्यादा लोगों में पाई जा रही है, तो इस डिजीज को होम्योपैथी कैसे ट्रीट करती है? श्रीति, पहले तो इसको जानना जरूरी है कि ऑटो इम्यून डिजीज है क्या। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है? बेसिकली हमें एक भगवान ने इम्यूनिटी दी है जो हमें डिजीजेस से डिफेंड करती है, लेकिन वही इम्यून सिस्टम जब बिगड़ के और मिस्टेकनली हमारी ही बॉडी के टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देता है तो उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में काफी तरह की डिजीजेस आ जाती हैं। अगर स्किन पे असर आता है तो सोरियासिस या फिर स्क्लेरोडर्मा ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर बाई चांस या विटिलिगो की प्रॉब्लम आती है, अगर वो बोन्स को इफेक्ट करता है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसी नर्व्स को असर कर सकती है ये ऑटोइम्यूनिटी, या उसके और भी टिश्यूज को इफेक्ट कर सकती है। सो ऑटोइम्यूनिटी को बेसिकली ट्रीट करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट कि बॉडी में ऐसा क्या हुआ कि बॉडी इतने डिस्ट्रक्शन में चली गई, ऑटोइम्यूनिटी क्यों आई, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट क्यों काम करना शुरू कर गया। सो इन होम्योपैथी वी हैव टू टेक डिटेल हिस्ट्री। होम्योपैथी सो साइंटिफिक कि हमें मालूम होता है कि अगर ये वाली डिजीज या ये वाले ऑर्गन पे अगर ट्रबल आ रही है तो क्या रीजन हुआ हो सकता है। सो वी कैन प्रिडिक्ट। तो वो कुछ चीजें हैं कि जो हमें पता लग जाती है कि एंगर इश्यूज हुए होंगे तो ये इस ऑर्गन पे प्रॉब्लम आएगी, अगर सैडनेस या ग्रीफ है पेशेंट की लाइफ में तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, अगर बाई चांस ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम है या पेशेंट ने डिवैल्यूएटेड फील किया। सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, जिसमें एक मेंटल ट्रॉमा हुआ हो सकता है, एक पेशेंट को नेगेटिव एनर्जीज या वाइब्स मिली हो सकती हैं लाइफ में, या पेशेंट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हो सकता है, या फिर उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिरेंजमेंट्स हो सकती हैं, खाने पीने से हो सकता है डेफिनेटली, कुछ बैड लाइफस्टाइल के कारण भी ऑटोइम्यूनिटी आ सकती है। सो ये सब रीजन होते हैं जिसको हम फाइंड आउट करते हैं, और जिसके कारण पेशेंट को अदरवाइज ऑटोइम्यूनिटी में क्या होता है कि स्टेरॉइड्स या फिर इम्यूनोसुप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं इम्यूनिटी को डाउन करने के लिए जी, जो हाइपर एक्टिव हुई है। लेकिन होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, हम उस रूट कॉज को फाइंड आउट करते हैं कि जिसके कारण ऑटोइम्यूनिटी आई। सो जब हम उसको रूट कॉज को फाइंड आउट करके उसको जब मेडिसिन देते हैं तो डेफिनेटली ऑटोइम्यूनिटी में चेंजेस आती हैं, और पेशेंट को धीरे धीरे बेनिफिट्स मिलते हैं, और जिससे उनके सिम्टम्स में चेंजेस आती हैं और दे फील कंफर्टेबल।